नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले क्लास 9th के मैथ को। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। इसके सारे क्वेश्चनों को कौन सी संख्या पर में है, कौन सी अपर में है, इनको पढ़ने वाले हैं। करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम करने वाले हैं पर में संख्या। अपर में संख्या कौन कौन सी होती हैं तो हम सीखेंगे। पर में संख्या हमारी बेस संख्या होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ ये दोनों सहभाज्य होने चाहिए, सहभाज्य हों, और यहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फिल होती है तो वो हमारी परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या होती है वो। अब परमेय संख्या कौन सी होती है? परमेय संख्या जो वर्गमूल के अंदर आए, जिसका हम पूरी तरह से वर्गमूल ना निकाल पाए, जैसे √3, √5, √6, √10। ये हमारी अपरमेय संख्या है क्योंकि इनका हम पूरा पूरा वर्गमूल ना निकाल पाएंगे। जिन संख्या को हम पूरा पूरा वर्गमूल ना निकाल पाएँ तो वो हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। ये हमारी अपरमेय संख्या हो गई। ये हमारी अपरमेय संख्या हो गई। अगर तुम अपरमेय संख्या में कुछ जोड़ोगे तब भी ये अपरमेय संख्या रहेगी, या कुछ इसमें से घटा दोगे तब भी हमारी ये अपरमेय संख्या रहेगी। ये आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परमेय है, कौन कौन अपरमेय है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2 माइनस का √5। तो ये हमारी एक अपरमेय संख्या होगी क्योंकि 2 में से हम √5 घटा रहे हैं तब भी हमारी अपरमेय संख्या रहेगी। ये हमारी अपरमेय संख्या हो गई। ये हमारी अपरमेय संख्या होगी। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आपका 3 है प्लस √23, कोष्टक में ये बंद है, और ये माइनस का √23 बाहर है। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से ये कोष्टक हटेगा तो आपका हो जाएगा 3 √23 माइनस का √23। √23 से √23 कट जाएगा, 3 आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये हमारा 3 एक परमेय संख्या, तो ये हमारी परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 2/7 और √7 और √7। √7 से √7 हमारा कट जाएगा तो आपको बचेगा 2/7। तो 2/√7 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1/√2। तो ये हमारी अपरमेय संख्या है। ये हमारी एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारी अपरमेय संख्या ही रहेगी क्योंकि इसमें एक में हमारा √2 का भाग लग रहा है, तो ये हमारी परमेय संख्या ही रहेगी। इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका 2π दे रखा है। अगर आपकी पाई लिख के आ जाए तो ये हमारा अपरमेय होता है, ये हमारा अपरमेय होता है। पर का मान होता है 22/7। अगर ये लिख के आ जाए तो ये हमारा परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या होता है। पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7, ये हमारी परमेय संख्या होती है। पर पाई लिख के आ जाए तो वो हमारी परमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान 22/7 पूरा पूरा नहीं है, ये हमारा लगभग में मान है। तो पाई हमारी एक अपरमेय संख्या है, तो 2√पाई, तो हमारा 2π भी, ये 2π भी एक अपरमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम गुणा करते हैं 3 × 2 से। 3 × 2 से 3 दूनी 6, 3 दूनी आपका हो गया 6। उसके बाद इसी 3 का गुणा √2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 √2।
इतना करने के बाद अब √3 का गुणा 2 से करेंगे तो आपका आएगा 2 √3। फिर आपका √3 का गुणा √2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा √6। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारा ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा। ये आपका सरल हो चुका है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले 3 गुणा 3 से करेंगे तो 3×3 = 9। इसी 3 गुणा आप √3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा, और ये माइनस का आएगा आपका, तो ये माइनस का आएगा 3 √3। 3 गुणा √3 से तो आपका होगा 3 √3। अब इस √3 गुणा करेंगे 3 से तो आपका होगा प्लस का 3 √3, और उसके बाद लास्ट में कर देंगे √3 गुणा √3 से तो आपका माइनस का आएगा, और √3 × √3, इससे ये कट जाएगा और आपका बचा 9 माइनस, यहाँ √3 और √3 गुणा होगा तो आपका 3 बाहर निकल जाएगा। 9 में से 3 गया तो आपका बचा 6, और 6 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, यहाँ √5 + √2 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले इसे हम a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे, हमारा खुलेगा a² + b² + के 2ab। इस तरह खोलेंगे इसको तो हम √5 का हम लिख पाएंगे √5 का स्क्वायर, ऐसे ही √2 का स्क्वायर +2 × √5 × √2। इसके तरह मैंने सेम खोला है इसी को भी। सबसे पहले √5 का रूट हट जाएगा, 5 ही आएगा यहाँ पर। √2 का भी हट जाएगा तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो आपका 2, यहाँ 5 दूनी 10 रूट में 2 और 5 कितना हो गया 7 + √2, 7 + 2 √10 आपका उत्तर आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सी का चौथा। इसमें √5 - √2 और √5 + √2। तो सबसे पहले √5 गुणा √5 से करेंगे, √5 × √5। अब इस √5 का गुणा √7 से 2 से करेंगे तो आपका ये प्लस का ही आएगा, √5 × √2। उसके बाद अब इस 2 का गुणा पहले 5 से करेंगे, -√2 × 5 रूट, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे 2 से, -√2 × √2। बराबर की संख्याएं √5 गुणा करेंगे तो 5 आपका बाहर निकल जाएगा। ये आपका हो जाएगा √10। ये आपका हो जाएगा √10, और √2 गुणा करेंगे तो 2 बाहर, इससे ये हमारा कट जाएगा। आपका 5 - 2 बचा तो आंसर निकल के आएगा 3। 3 आपका आंसर हो गया। करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को। आपको याद होगा कि आई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। मान लो एक वृत्त है हमारा, ये हमारा एक वृत्त है, और इसकी परिधि मान लीजिए, वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है। परिधि परिधि दे रखी है आपकी सी, और इसके व्यास मान लीजिए डी, और व्यास मान लीजिए डी। ये आपका है, यहाँ से अगर ये आपका केंद्र यहाँ है तो आपका ये जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वही हमारा व्यास होता है। परिधि हमारी क्या होती है, तो मेरे पास ये हमारी रे बाहर का एरिया है, ये हमारा बाहर का एरिया है, ये हमारी लाइन है बाहर वाली, ये सब हमारा, ये हमारी परिधि है सी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D। यहाँ आपका C/D है।
यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि अप्रमेय है। इस अंतर्बोध का निरंतर आप किस प्रकार करेंगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हमारी पाई होती है, पाई पाई बराबर आपका होता है 22/7। जो आपका पाई का मान 22/7 होता है, अगर आपका व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक डी का मान अगर आपका 7 है, तो आपकी ये परिधि भार का एरिया जो देख रहा है वो हमारा 22 होगा। ये हमारा पाई दिखाता है, पर ये हमारा एडजस्ट मान नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ये मान में पॉइंटों में इधर उधर अंक आते हैं, इसलिए ये परमेय, ये तो हमारा परमेय में आता है संख्या ये वाली, और ये पाई का मान अपरमेय में आता है। तो हमारा सी अपॉइंट पाई बराबर आपका हो जाएगा C/D, और पाई का मान आपका निकल के आएगा 22/7। 22 पाई का मान आपका निकल के आएगा ये आपका पाई बराबर ये हो गया। और पाई की वैल्यू, ये पाई आपकी होती है परिधि बटे व्यास। परिधि बटे व्यास के अनुपात को ही हम पाई कहते हैं। परिधि आपकी अगर आप 22 लेते हो और व्यास आप 7 लेते हो, तो ये हमारा पाई निकल जाता है। इस तरह हम बता सकते हैं कि पाई हमारा अपरमेय संख्या होता है, क्योंकि ये हमारा एग्जिट नहीं है, और ये 22/7 एक परमेय संख्या है। ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हमने एक रेखा खींची 9.3 मीटर की। 9.3 मीटर की एक रेखा खींची। इससे हमने 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है आगे। सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिया आगे। अब क्या करेंगे, ये नाम देंगे। ये मान लो ए, ये बी, ये आपका सी। हमारे 3 बिंदु हैं एक रेखा पर, और हम यहाँ से लेकर एक इसका एक मध्य बिंदु लेंगे। तो यहाँ प्रकार रख के आप एक चाप ऊपर लगाना ऐसे, एक चाप नीचे लगाना, और उसके बाद ए पर प्रकार रख के एक चाप इधर लगाना, एक चाप इधर लगाना। ठीक है, और बीच में ये ऐसे करके आपको काटना पड़ेगा। फिर एक आपकी बीच में कहीं ना कहीं काटेगी। इसी को एक केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना आपको। वृत्त आपका ऐसे खिंच जाएगा, आप साफ सा खींचना। ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पर एक वृत्त खींचना है, और यहाँ बी पर आपको एक लंब खींचना है। मान लो ये हमारा डी पर जाकर मिलता है। ये डी पर जाकर मिल रहा है, तो ये हमारी रूट 9.3 की वैल्यू है। ये हमारी वैल्यू, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमने लंब खींचा है, ये हमारा है रूट 9.3। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा पर हमें दिखाना है इसे, तो हमें इस रेखा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है ऐसे, और यहाँ पर इस बी को केंद्र मानकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डी तक की दूरी लेंगे। बी से लेकर डी तक की दूरी लेकर एक वृत्त खींचते हुए एक चाप खींचेंगे। तो चाप ये यहाँ मिलेगा, वहीं आपकी ये दूरी आ जाएगी रूट 9.3। तो इस तरह हम आराम से इसको बना सकते हैं अपनी कॉपी पर। आप इसे प्रकार और कटरे की सहायता से बनाना। आपका एक 9.3 रूट आप आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप में आपको एक 9 पॉइंट
3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, रेखा खींची। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, ई से रेखा खींची आपने ए बी। अब बी से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाया, बढ़ाया कहाँ तक, सी तक। सी तक हमने इसे आगे बढ़ाया। अब हम क्या करेंगे, सी और ए को, तीसरे स्टेप हमने किया, ए और सी रेखाखंड को, रेखाखंड को समद्विभाजित किया, समद्विभाज्य किया। ये हमने समद्विभाजित किया। ये यहाँ पर कहाँ मिला, मैं मान लेता हूँ इसे ऊपर, ऊपर मिला। हमने ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, अर्धवृत्त बनाया। यहाँ लिखते हैं हम केंद्र 4 नंबर, ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाया, अर्धवृत्त बनाया। जो अर्धवृत्त हमारा यहाँ काट रहा है, ई और ओ के मध्य में से एक में लंब खींचना है। जो भी यहाँ काटेगा, जो भी यहाँ पर्दी पर काटेगा, 9.3 होगी। ठीक है, यहाँ तक। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमसे, निम्नलिखित के हरों को परमीकृत कीजिए। जो हमें हर दिए जाते हैं नीचे, उन्हें हमें परमीकृत करना है। तो परमीकृत करने के लिए आपको, ये हमें दे रखा 1/√7। परमीकृत करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हम √7 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। जो भी हर में संख्या होगी उसी का हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब हम ऊपर गुणा ऊपर करेंगे, तो 1 का गुणा √7 करेंगे तो आपका √7 ही आएगा, और √7 और √7 गुणा करेंगे तो आपका 7 बाहर निकल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन, सी का दूसरा, तो इसमें 1 दे रखा हमें √7 माइनस √6। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह आया है तो हम प्लस करके गुणा करेंगे ऊपर नीचे, माइनस का आया है तो प्लस करके गुणा करेंगे, और प्लस करके आया है तो माइनस करके गुणा करेंगे ऊपर नीचे। यहाँ माइनस करके आया तो हम प्लस करके गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो √7 प्लस √7 प्लस आपका √6 बटे √7 प्लस √6। ऊपर का अगर गुणा हम इससे करेंगे एक से, तो ये ऊपर वाली संख्या ऐसे ही आएगी सेम, √7 प्लस √6। नीचे गुणा करेंगे तो आपका एक, ये आपका a-b, ये आपका a+b बनता है। तो हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। ऐसे √7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, माइनस √6 का स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर का तो सेम ऐसे ही रहेगा, √7 प्लस √6। √7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 7 बाहर निकल जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 6 बाहर निकल जाएगा। तो 7 में से अगर 6 घटाओगे तुम, अगर 7 में से अगर आप 6 घटाओगे तो आपका 1 बचेगा। यही हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है आपका 1/√5 प्लस √2। सबसे पहले हम को लिखते हैं √5 प्लस √, यहाँ आपका प्लस लग के आया तो हम माइनस करके गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 5 माइनस √5 माइनस √2 बटे
√5 माइनस √2। ऊपर गुणा इसलिए करेंगे तो आपका ऊपर का तो सेम ऐसे ही रहेगा, √5 माइनस √2। नीचे अभी हमने पढ़ा था जैसे a प्लस बी आए और a माइनस बी आए, हमारा हो जाता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका सूत्र है, इसे हम बना देंगे इसको, तो आपका हो जाएगा यहाँ √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऊपर का सेम ऐसे ही रहेगा, √5 माइनस √2 और 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 बाहर निकल जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 बचेगा यहाँ पर, तो √5 माइनस √2 बटे 3, ये आपका आंसर। इसी तरह सी का चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में दे रखा है आपका 1/√7 माइनस 2। हम क्या करेंगे, यहाँ मान से लग के गुणा आया, मान से लग के आया है तो हम ऊपर नीचे प्लस करके गुणा करेंगे, तो √7 प्लस √2, तो ऐसे ही √7 प्लस अगर आपका यहाँ मान से लग के आए तो हम ऊपर नीचे प्लस करके गुणा करेंगे, √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2। ऊपर गुणा करेंगे एक से तो आपका टाइम ऐसे ही रहेगा, √7 प्लस 2। नीचे गुणा करेंगे तो आपका फिर वही कंडीशन बनेगी, a माइनस बी और a प्लस बी। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका √7 का स्क्वायर आपका और 2 का स्क्वायर। आपका √7 ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा और 2 भी ऐसे रहेंगे, तो यहाँ आपका √7 का आपका रूट हट जाएगा तो स्क्वायर से, और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो ऊपर का सेम ऐसे ही रहेगा, 2 √7 ऊपर का ऐसे ही रहेगा, √7 प्लस 2, नीचे 7 में से 4 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। ये हमारा आंसर। इस तरह हमने ये इसके क्वेश्चन और ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।